सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस? डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस डिफिनेशन मीन्स परिभाषा, वाक्य की परिभाषा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes words which makes a complete sense is called a sentence, called a sentence। कई छोटे छोटे शब्द मिलकर वाक्य की रचना करते हैं। अब हम बात करेंगे ये सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। सिंपली वे में हम देखें दो सेंटेंस को हम दो भागों में बांट देते हैं। सिंपली वे में सेंटेंस को कितने भागों में बांट देते हैं? दो। पहला जो होता है हमारा सेंटेंस, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। SUBJECT, सब्जेक्ट। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, PREDICATE। इसको कहते हैं हिंदी में उद्देश्य, इसको कहते हैं विधेय। अब देखिए जैसे राम, फॉर एग्जाम्पल राम reads a novel, राम एक उपन्यास पढ़ता है, तो राम को क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। रीड से नावल को क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम एक और भाषा को जोड़ भी करते हैं, DOER। दूसरे तरीके से सेंटेंस को हम भागों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस जिसकी वैल्यू है। दूसरा इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी हम कहते हैं। दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्न पूछने का काम करता है। तीसरा होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं हम आदेश, प्रार्थना, सलाहवाचक वाक्य। चौथा जो हो रहा है हमारा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। पांचवा निगेटिव कर सकते हैं, ठीक है? निगेटिव सेंटेंस दूसरे भी हो सकता है, पांच पे ही लिख सकते हैं इसको सेंटेंस। इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस का एक एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे असर्टिव सेंटेंस का एक उदाहरण देखिए। असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है